भाई आरक्षण को कोई फायदा मिल ही नहीं रहा है क्योंकि सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। आप फिर कह रहे हैं कि भाई जनगणना करा लीजिए, उसी आधार पर आरक्षण लागू होगा। ये बात समझ में नहीं आ रही। ठीक है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा कपिल श्रीवास्तव साहब, मेरे समझ में बात कम से कम नहीं आ रही, हो सकता है मैं नहीं समझ पा रहा हूं। आलोक अवस्थी साहब, मैं एक जानना चाहता हूं, ए जो रिप्लेसमेंट का ए का जो हुआ है, ए फॉर अल्पसंख्यक और अगड़े, इसे बीजेपी किस तौर पर देखती है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने को एक मौका मिला था 2012 में सत्ता में आने का। उस समय भी यही पीडीए था, अगड़ा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मिला करके सत्ता में आए थे। 228 सीटें पाए थे। पूर्ण बहुमत की सरकार अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनी थी। लेकिन किया क्या इन्होंने? नौकरी के लिए बनाए 5 भर्ती बोर्ड। 5 भर्ती बोर्ड एक ही जाति के स्वजातीय बना दिए। 5 भर्ती बोर्डों ने स्वजातीय पदों को और बंदर बाट करके, भ्रष्टाचार करके भर्तियां की, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने सभी 5 भर्ती बोर्ड को निरस्त किया। और एक भर्ती बोर्ड जो यूपीएससी का है, अनिल यादव के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी करी। 86 में 56 एसडीएम की भर्ती अनिल यादव जी ने कर दी थी, उस समय एक ही जाति के। उसी के बाद प्रवक्ता 15 हिस्ट्री के प्रवक्ता आए। सामान्य पद के 15 पद थे, उसमें भी 7 पद सामान्य वर्ग में 7 पद सुजातीय भर्ती कर दिए अखिलेश यादव जी ने। जेई सिविल की परीक्षा हुई थी, 415 पद सामान्य वर्ग के थे। 102 पदों पे भर्ती सामान्य की हुई, बाकी 313 पदों पर जो है सुजातीय भर्ती हो गए। तो जिस तरह का इन्होंने ठगा जनता को, जनता ने 2 साल के बाद ही इनको नजरों से उतार दिया और 2014 के लोकसभा चुनावों में इनको मात्र 5 सीटें मिली। जिस पार्टी को 228 सीटें मिली थी, उसको 2019 के विधानसभा चुनावों में 47 सीटों पर जनता ने पटक दिया। समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस मिलकर लड़ी थी, 27 सीटें थी कांग्रेस की 2012 में, वो 7 सीटों पर पहुंच गई। तो जो राजनीतिक रूप से जो ठगी करी थी, दिखाया कुछ, बताया कुछ, और उसके बाद जब देने की बारी आई तो ये मैंने आपको सामने सारा हिसाब रख दिया है। इसके साथ ही साथ जो इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति के तहत अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से दंगाइयों की पीठों में पीठ ठोकी और जिस तरीके से आतंकवादियों के मुकदमे छोड़े, जनता ने इनको कहा कि अब दोबारा इनको मौका देने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम जो है हम रह नहीं पाएंगे। आप देखिए, लगातार 2 लोकसभा के चुनाव हो गए, 2 विधानसभा के चुनाव हो गए, नगर निकाय के चुनाव हो गए, पंचायतों के चुनाव हो गए, कोऑपरेटिव के चुनाव हो गए। जनता ने इनको हाशिए पर फेंक रखा है, इन पर दोबारा भरोसा नहीं किया है। नहीं, आलोक अवस्थी साहब, अब आज तो आप तुष्टीकरण की बात मत कीजिए ना। अब आज तो तुष्टीकरण की बात मत कीजिए, क्योंकि अल्पसंख्यक जो कहा जा रहा था, ए फॉर अल्पसंख्यक, उसे अखिलेश यादव जी ने रिप्लेस कर दिया है। तो अब आज तो कम से कम ये आरोप मत लगाइए आप। देखिए, अखिलेश यादव जी ने ये किसी पत्रकार के पूछने में कह दिया होगा, जो कि अगड़े पे सवाल हो गया था कि अगड़ा कहां है, लेकिन उनके दिल में वही बसता है जिसके लिए वो दंगाइयों को सपोर्ट करते थे और आतंकवादियों के मुकदमे छोड़ते थे। हम सोचिए, बनारस के अंदर काशी विश्वनाथ धाम में आज के जगत गुरु शंकराचार्य को लाठियों से पिटवाया था। अयोध्या में राम मंदिर बनने के आंदोलन को सख्ती से कुचला था और अपने शासनकाल में परिक्रमा होती थी 14 कोसी और 5 कोसी अयोध्या में, उसको रोक दिया था, जो कि सदियों से चलती थी। वहां तो कोई हिंसा नहीं हो रही थी, उसको क्यों रोका आपने? सिर्फ एक बात थी कि तुष्टीकरण करना है और तुष्टीकरण से अपने वोट बैंक को सही करना है, और साथ ही साथ दलितों के ऊपर भी अत्याचार जितना अखिलेश यादव सरकार में हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ। इनके आजम खान नेता जो थे, उन्होंने कहा था कि दलित जो है बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति रख करके कब्जा करता है जमीन पे, और जिधर बाबा साहब उंगली उठाते हैं अगली बार उसकी जमीन की होती है। ठीक है, गौरव रघुवंशी साहब, आज बीजेपी दलित सम्मेलन भी करे और ऐसे सम्मेलन आगे भी होंगे, और मुख्यमंत्री भी वहां पर गए और उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने दलितों का साथ नहीं दिया। इशारा आपकी सरकार की तरफ भी था, बीएसपी सरकार भी उसमें शामिल थी। तो क्या बीएसपी को लगता है कि दलित वोटर जो है वो शिफ्ट हो रहा है? हालांकि वो शिफ्ट हो रहा है, आंकड़ों पर ध्यान दे तो वो शिफ्ट हो रहा है, आपसे टूट करके वो शिफ्ट बीजेपी और कुछ हद तक समाजवादी पार्टी को भी गया 2022 के चुनाव में। तो क्या लगता है कि ऐसे सम्मेलनों से दलित जो है, दलित वोट का बिखराव हो जाएगा? कुंदन जी, देखिए, पहली बात तो बहुजन समाज पार्टी कभी वोटों की राजनीति नहीं, विचारधारा की राजनीति करती है। बहन मायावती जी
दलित विचारधारा के पे जो मान्यवर कांशीराम जी द्वारा स्थापित विचारधारा है उस पर चलने का प्रयास कर रही है। उन्होंने मान्यवर कांशीराम जी ने जो एक लौ जलाई थी, आज वो समाज में जल रही है। आज भाजपा भी दलितों के लिए परेशान है, सपा भी दलितों के लिए परेशान है, अन्य राजनीतिक दल भी दलितों के लिए परेशान है। क्यों परेशान है? और ये केवल चुनाव आने पे ही क्यों परेशान? मुझे आलोक अवस्थी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि आजम खां जी ने कहा था कि अम्बेडकर की मूर्ति रख के कब्जा किया जाता है। आपके शासनकाल में क्या हुआ था जब बहन जी के शासनकाल के बाद आपका शासनकाल आया था? आपको याद है या मैं याद दिलाऊं कि कितनी अम्बेडकर मूर्तियां तोड़ी गई थी? ठीक है, आप दलितों का वोट पाने के लिए आप तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन आलोक अवस्थी जी आज पिछले 10 वर्षों में केंद्र की योजनाओं में और पिछले 6 वर्षों की उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं में एक दलित योजना नहीं बता सकते जो दलित हितों के लिए एक योजना बनाई गई हो। आपकी भर्तियों में क्या हो रहा है? आप इंगित तो करते हैं अखिलेश यादव जी की भर्तियों को, आप अपनी भर्तियों के बारे में जानकारी रखते हैं क्या? एक विद्यालय बांदा में था जिसमें सारे सवर्ण लोगों को नौकरियां दे दी गई, सारा न दलितों का कोटा न पिछड़ों का कोटा। अरे ऐसे बहुत सारे कर्म हैं आलोक अवस्थी जी। दूसरों पे एक उंगली उठाते हैं, पहले दिखा करिए कि 3 उंगली आपकी तरफ भी आ रही है। और रही बात दलितों की एकमात्र पार्टी वो बहुजन समाज पार्टी है जो उसकी हित रक्षक है। ये दलितों को बहुत अच्छी तरीके से पता है। आज हो सकता है कि किसी बरगलाने में कहीं और तमाम, क्योंकि दलितों का जो राजनीतिक इतिहास इस देश में है वो बहुजन समाजवादी पार्टी आने के बाद ही बना है। 1989 से 85 से जो मान्यवर कांशीराम जी ने जो लौ जलाई है, आज जलते जलते बहुजन समाज पार्टी के रूप में आई है और जिसकी नेतृत्वकर्ता बहन कुमारी मायावती जी हैं। और आज भी दलितों का हित, मैं जोर देके ये कहना चाहता हूँ, आज भी दलितों का हित सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में ही संभव है। और कोई दल केवल वोट तो ले सकता है, लेकिन दलितों के हित किसी को न दिखाई देता है ना होता है। ठीक है संदीप जी, अब एक चीज जानना चाहेंगे सर कि ये अल्पसंख्यक की जगह पर जो अगड़े शब्द जोड़ा है अखिलेश यादव ने, क्या अखिलेश यादव को पता है कि मुस्लिम तो उनके साथ हैं ही, क्योंकि मुस्लिमों के लिए कोई ऑप्शन दिखता नहीं। हालांकि बीजेपी पसमानदा मुस्लिमों को लेकर के लगातार मेहनत कर रही है। क्या ये परसेप्शन है अखिलेश यादव की, इसलिए उन्होंने कहा कि ए से अल्पसंख्यक तो हमारे साथ है ही, अगड़ों को भी जोड़ लिया जाए? उद्देश्य को लेके पार्टी को कहां ले जाना चाहते हैं और जो उनका अलायंस इंडिया बना हुआ, आगे इंडिया ये बन के जो तैयार है, उसमें भी आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार बयानबाजी हो रही है। और चाहे वो 17 का चुनाव हो, 14 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, 22 का चुनाव हो या अगला जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है, अगर इन पार्टियों ने, जैसा गौरव जी कह रहे थे, जैसा कबीर जी कह रहे थे, अगर इन लोगों ने उन वर्गों के हित के लिए कार्य किया होता तो बीजेपी सत्ता में क्यों लौट के आती? लगातार बीजेपी का जो प्रदर्शन है, आपने देखा कि पिछले 19 के लोकसभा चुनाव में जो गठबंधन हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या थी और मायावती जी की स्थिति क्या थी। उसके बाद विधानसभा में आपने देखा कि क्या स्थिति हुई। उसके बाद लगातार जो परिवर्तन चलता चला आ रहा है, तो वो जनता का जो हित है, जनता के जो सामान्य मुद्दे हैं, चाहे वो आवास की सुविधा हो, चाहे वो शौचालय की सुविधा हो, चाहे वो हर घर जल की सुविधा हो, जितने भी राष्ट्रीय योजनाएं हैं, चाहे वो राज्य की योजनाएं हो, उन सभी राज्यों की और राष्ट्रीय योजनाओं का लाभ हर वर्ग, हर तबके को मिला है। आप ये कह नहीं सकते कि आपने पर्टिकुलर्स के लिए योजनाएं बनाई। और जो बात बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी कह रहे थे कि जब 12 से 17 उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तो उनके सरकार में जिन भी कमीशन, जिन भी आयोगों का गठन हुआ था, उन आयोगों के रिजल्ट के बारे में पूरी दुनिया जानती है। कबीर जी भी जानते होंगे, गौरव जी भी जानते होंगे, आलोक जी भी जानते होंगे कि क्या हुआ था, अनिल यादव ने क्या किया था, और जो भी अन्य बोर्ड से, उन बोर्ड्सों ने किन स्वजाति लोगों को टारगेटेड करके एक तरीके से उनको एग्जामिन करके उसमें एडवांटेज दिया था।
तो वो खामियाजा तो जनता को जनता आपको देगी, उसका परिणाम आप देख रहे हैं। लगातार जो गिरावट आ रही है, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, जो काम देखिए व्यक्तिगत तौर पे अगर आप अच्छा करेंगे, समाज के हितों को लेकर चलेंगे, चाहे वो पसमानदा हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़े हो, अल्पसंख्यक हो, किसी भी बिरादरी की बात की जाए, किसी भी वर्ग की बात की जाए, तो मुझे लगता है अखिलेश यादव को अब ये लगने लगा है कि नहीं, अल्पसंख्यक उनके साथ शांति शिद्दत के साथ नहीं आ रहा है। तो उन्होंने, आपने कहा ना कि एक को रिप्लेस कर दिया अगड़ा से, तो अगड़ा को रिप्लेस करके क्या अगड़ा उनके साथ अगर खड़ा है, अगर उनको लगता है कि अगड़ा उनके साथ खड़ा है, तो क्या अल्पसंख्यक उनके साथ नहीं खड़ा हो रहा है? इसका मैसेज क्या वो ये देना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नहीं, अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ और सिर्फ आप एक पर्टिकुलर जाति, एक पर्टिकुलर वर्ग, एक पर्टिकुलर समुदाय को देना चाहते हैं? तो मुझे लगता है कि शायद इसमें इन सब चीजों से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को थोड़ा सा बचने की जरूरत है। अगर वो इससे पार्टी की विचारधारा को जनता के तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वो ये मुझे लगता है कहना चाहिए था कि भाई आप जो काम करेंगे तो सरकार उसके लिए आएगी, जनता उसको चुनेगी ना, सरकार जनता की। ठीक है संदीप श्रीवास्तव साहब, आपकी बातों पर कपिल श्रीवास्तव कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, लेकिन ये रिस्पॉन्स जो है करने का मौका मैं दूंगा।